नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी मुंबई की है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एसआरए रुस्तम जी सोसाइटी, अंधेरी ईस्ट। मुंबई में एक लोकेलिटी है अंधेरी ईस्ट में एक सोसाइटी है, एसआरए रुस्तम जी सोसाइटी। इस सोसाइटी में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान सोसाइटी में अपने घर के अंदर था। पैसा कमाने और पैसा रखने अच्छा खासा कमाता था। अच्छा खासा लाइफस्टाइल थी उसकी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अचानक इसी साल 2024 के जनवरी महीने में 17 तारीख को उसके घर में कुछ लोग आते हैं। दो लोग आते हैं, 2 से 3 लोग डोर को नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद अचानक घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद एक पीछे से दरवाजा बंद करता है और एक गन निकालता है। कुछ लोग टेप निकालते हैं। घर में अकेला इब्राहिम को तुरंत उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। मुंह पर टेप लगा देते हैं। अब इब्राहिम सोचता है पहले तो ये लोग हैं कौन, लेकिन जब उसके मुंह पे टेप लगाने लगते हैं तो वो समझ जाता है ये लुटेरे हैं, क्योंकि उनके मुंह पर मास्क भी था। अब क्या है कि मुंबई में जगह जगह लोग क्या है कि ड्राइविंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो अक्सर मुंह पर गर्दा, धूल, मिट्टी की वजह से चेहरे पर रुमाल बांध कर रखते हैं। तो उनको भी लगा होगा कि आए हैं, तो समझ नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में जैसे उसके मुंह पर टेप मारने लगते हैं दोनों हाथ पकड़कर, तब समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं। मुंह पर उसके टेप मार देते हैं, सेलो टेप। सेलो टेप मारने के बाद उसे बाकायदा एक जगह बैठा देते हैं और उसे 10 लाख रुपए बोलते हैं देने के लिए। 10 लाख रुपए वो देने से सीधा मना करता है। यानी उसे नहीं पता, वो नहीं बताने की, यानी पूरी कोशिश करता है ना करने की। लेकिन अब उसके कब्जे में इब्राहिम था। अब इब्राहिम से लगातार वो प्रेशर डालकर पूछ रहे थे, लेकिन इब्राहिम बताने को तैयार नहीं था। लेकिन इब्राहिम को कहीं ना कहीं शक था कि इन तीनों में से किसी एक को वो बाकायदा जानता है और उसकी आवाज़ सुना हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी इब्राहिम के लिए। इब्राहिम के मन में बस यही चल रहा था कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा हूँ और सुना हूँ मैं। अब इब्राहिम समझ नहीं पाता उस समय। अब वो लोग 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और इब्राहिम देने से मना करता है। फिर उसका हाथ पैर बांध कर एक जगह रखने के बाद वो लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं। घर की तलाशी लेते हैं तो घर में बकायदा जहाँ कीमती सामानें रखी जाती है, अलमारी, जो भी टेबल्स हैं, जो भी बेड का, जो भी बेड में जो सामान रखते हैं, यहाँ पर जितने भी ड्रॉवर थे, उन लोगों ने सभी को एक एक कर कर खोलना शुरू किया। स्टार्टिंग में हॉल के अंदर जो भी था, सोफा सेट, जो भी टेबल्स थे, उसके अंदर तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन वो लोग जब बेडरूम की तरफ बढ़े और जब घर के अंदर बढ़े, तब वो लोगों ने अलमारी खोला और अलमारी में कुछ ज्वेलरीज मिली। ज्वेलरीज को अपने कब्जे में लेने के बाद वो धीरे धीरे घर में जगह जगह तलाशी लिए और लगभग 17 लाख रुपए कैश उन्हें मिल गया। यानी इब्राहिम का 17 लाख रुपए लेकर ये लोग अब वहाँ से गन पॉइंट में, कि उसको धमकी देकर कि किसी को बताएगा नहीं, वो लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन इब्राहिम कहीं ना कहीं बस ये सोच रहा था कि ये लोगों को मैं जानता हूँ, किसी एक को मैं बाकायदा जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज़, उसका रहन, जो चलने का तरीका था, उसे वो पहचानता था। अब इब्राहिम तो पहले घर चेक करने लगा वो लोगों ने लेकर क्या गया है। अब जब घर चेक किया तो घबरा गया कि 17 लाख रुपए उसने रखा था और उसकी ज्वेलरी, सारी चीज़ें उन लोगों ने लेकर जा गए, यानी वहाँ से चले गए। तो वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी MIDC पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाता है और घबरा कर इब्राहिम कंप्लेन दर्ज कराता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तुरंत मौके पर MIDC पुलिस स्टेशन की टीम पहुँचती है और जाँच शुरू होती है। अब इस केस में जिस तरह से इब्राहिम बता रहा है कि वो किसी एक को जानता है, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो इब्राहिम है उसे याद आना चाहिए कि ये है कौन। अब पुलिस क्या करती है, सारे CCTV खंगालना शुरू करती है। ऐसी बात है, पहले तो पुलिस वेरीफाई करती है कि चोरी हुई है कि नहीं। घर में चेक करती है तो जो भी उसके कीमती सामान हैं बिखरे पड़े हैं और कुछ सामानें गायब हैं और कैश गायब है, तो पुलिस इस केस में FIR दर्ज करती है और FIR दर्ज करके कई टीमें गठन करती है इस मामले में और जांच शुरू होती है। अब इस केस काफ़ी पेचीदा बन चुका था। कोई इतने सालों से रह रहे व्यक्ति को कोई उसको लूटेगा, वो भी इस तरह,
उसे मारेगा नहीं। और इब्राहिम बोलता है उसे मैं जानता हूँ कि कौन हो सकता है। पुलिस के मन में बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस क्या करती है, पुलिस की एक टीम सारे सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। सोसाइटी के बाहर के, सोसाइटी के अंदर के, आसपास के जितने भी मार्ग हैं, जो भी रोड सोसाइटी की तरफ आते हैं, उन सभी रोडों को खंगालती है सारे सीसीटीवी की, कहीं तो कहीं वो दिखेंगे, कहीं ना कहीं वो दिखेंगे। तब सीसीटीवी जब खंगालती है तो पता चलता है कि इसी सोसाइटी में रहने वाला एक महेश चौधरी करके एक आदमी है, जिससे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले इब्राहिम का विवाद हुआ था। अब क्या विवाद हुआ था, पुलिस उससे पूछती है और इब्राहिम को, जो महेश चौधरी को पहचान जाता है कि ये तो महेश चौधरी है, तो इब्राहिम से पूछताछ करती है। तो इब्राहिम बताता है कि जो महेश चौधरी है वो 2017 में, साल 2017 में वो एक मर्डर किया था। अब मर्डर करने का मामला सामने आया, महेश चौधरी मर्डर किया था। तो अब इस केस में पुलिस पूछती है कि वो मर्डर किसका किया था, कैसे किया था, क्या क्या हुआ था। तो बताता है कि इसी सोसाइटी में रहने वाला एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मुकेश। इसी सोसाइटी में रहता था मुकेश। तो महेश उसे बाकायदा जानता था। महेश चौधरी और मुकेश के बीच कुछ जमीन को लेकर, जो प्रॉपर्टी को लेकर, दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब ये विवाद को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। फिर महेश मुकेश का मर्डर कर देता है। प्रॉपर्टी विवाद में गुस्साए महेश ने मुकेश का तो मर्डर कर दिया, वो भी पालघर लेके जाकर, यानी जो मुंबई सटा हुआ जिला है, वसई, विरार, पालघर, थाने, MMRDA में जो भी आते हैं, वहां पर जाकर पालघर जिले में मर्डर कर दिया और एक नदी के अंदर मुकेश की बॉडी को फेंक दिया था। और ये बात इब्राहिम को पता चल गई थी, और इब्राहिम और वो मुकेश का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो जब पता चला कि मुकेश का मर्डर हो गया, तो इस केस में गवाही देने के लिए इब्राहिम तैयार हो गया था। यानी इसकी गवाही के चलते जो महेश है, जो चोरी किया है, महेश चौधरी, उसे सजा हो गई थी। वो दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2023 तक जेल की सजा काटा, उसके बाद वो बाहर आया था। अब इस केस में सबसे पहला तो महेश चौधरी को गिरफ्तार करना पुलिस को अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज का काम था। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, जब उसका मोबाइल लोकेशन, जब उसका सारी चीज़ ट्रेस करने लगी, यानी जितने भी टेक्निकल जो भी ऑप्शन थे, सभी से वो मदद लेना चालू कर दी पुलिस ने। और फिर जाकर पता चला कि गुजरात में है, गुजरात की वासी से पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। यानी महेश को पुलिस अरेस्ट कर लेकर आती है। अरेस्ट करके लेके आने के बाद पुलिस अब इस केस में उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इस केस में पूछताछ करना अहम है। क्योंकि जो भी है क्राइम, उसने ऐसा क्यों किया, 2017 में मर्डर किया, कि इब्राहिम से जो बदला लेना चाहता था उसने ऐसा क्यों किया, उसको मारा क्यों नहीं, कई अपने आप में बहुत बड़े सवाल थे। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके साथ मर्डर में दो लोग और शामिल थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। एक का नाम है दीपक रैना और एक का और नाम है जिसे पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। पुलिस जब महेश से पूछताछ करती है, जो मुख्य आरोपी है इस केस का, महेश बताता है कि उसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो 2017 में मर्डर केस हुआ था उसमें गवाही दिया था, उसकी गवाही के चलते ऐसा हुआ। जो इब्राहिम ने बताया वही हुआ। उसके बाद इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो इब्राहिम है, जो 45 साल का इब्राहिम चौधरी, वो बताता है कि ये लंबे समय से सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी में रहने के बाद वो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद इसने मर्डर कर दिया मुकेश का। महेश ने मर्डर करने के बाद वो बच जाता सबूतों के अभाव पर, अगर ये गवाही नहीं देता, लेकिन ये गवाही देके फिर उसके बाद बताता है कि वो बदला लेने के लिए ये सब किया। और जब वो जेल में गया तो जेल के अंदर एक और लोगों से बात किया, क्योंकि जिस वजह से जेल गया है, इन लोगों ने जेल के अंदर ही प्लान बनाया कि इब्राहिम को हम छोड़ेंगे नहीं किसी तरह। इन लोगों ने जेल में प्लान बनाया कि जो पैसे वाला है उसको पैसा लूटेंगे। जेल के अंदर इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। जब ये जेल में थे तो जेल के अंदर इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम बाहर निकलेंगे तो इब्राहिम को इस तरह सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने क्या किया, प्लान के मुताबिक जैसे जेल से बाहर आए 2-3 महीना और प्लान किए, और जैसे ही मौका मिला ये लोग ने नकाब पैर के 17 जनवरी दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे सोसाइटी के अंदर घुसे और वहाँ पर गए और उसके अंदर चोरी की घटना को, यानी जो वारदात हुई, उसे अंजाम दिया। सोचिए, छोटी छोटी बात को लेकर लोग इतने बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। अब इस केस में जो भी गिरफ्तार हुआ है, जो उसके साथ जो गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर कई 5 घर फोड़ी के मामले दर्ज हैं, यानी घर से डकैती करने के। उसके बाद इसके ऊपर भी 2 मर्डर केस के मामले दर्ज हैं।
इस केस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।